हेलो स्टूडेंट, मैथ्स क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि दो भिन्नों का योग कैसे किया जाता है, भिन्नों को आपस में कैसे घटाया जाता है, भिन्नों का गुणा और भाग कैसे किया जाता है। ठीक है, इसके वीडियो देखने से पहले आपको भिन्न को समझना होगा और भिन्न को समझने के लिए आप मेरे ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है। उस वीडियो में मैंने भिन्न को पूरे डिटेल से समझाया है। जब तक आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे आज के वीडियो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं भिन्न का योग कैसे किया जाता है, दो भिन्नों को आपस में कैसे जोड़ा जाता है। ठीक है, आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास है एक भिन्न 1/3 और दूसरा भिन्न है 5/8। ठीक है, पहले हमको उस प्रोसेस को समझना होगा कि दो भिन्नों को जोड़ने में प्रोसेस क्या अप्लाई होता है, कौन से प्रोसेस से, कौन से प्रक्रिया से उनको जोड़ा जाता है। जब उस प्रक्रिया को समझेंगे तो जब भी आपको कोई शॉर्टकट तरीका देखेंगे तो आपको समझ में आ पाएगा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। ठीक है, देखिए मैं अपने वीडियो में कोई भी टॉपिक को बताता हूँ पूरे डिटेल से बताता हूँ, कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करने का प्रयास करता हूँ। आप किसी भी टॉपिक के कॉन्सेप्ट को अगर समझ गए तो शॉर्टकट तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमको हर का एलसीएम लेना है। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम निकालने के लिए आप ये वीडियो जाके देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने एलसीएम को पूरी डिटेल से समझाया। देखिए गणित जो है कहीं से भी किसी टॉपिक को पढ़ के गणित को नहीं समझा जा सकता। गणित जो है एक चैन की तरह पढ़ा जाता है, एक श्रृंखला की तरह पढ़ा जाता है। जब भी कोई भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसमें जब और कोई टॉपिक इंक्लूड हो जाए और उस टॉपिक के बारे में हम नहीं जानते तो कैसे ये टॉपिक हमको समझ में आएगा। अब हमको यहाँ पे दो भिन्नों का योग ज्ञात करना है। मैं बोल रहा हूँ हर का एलसीएम ज्ञात कीजिए। आपको यही नहीं पता कि एलसीएम क्या होता है तो आप कैसे एलसीएम निकालेंगे, और जब एलसीएम नहीं निकाल पाएंगे तो भिन्नों का योग कैसे करेंगे। इसीलिए मैं जब भी कोई भी टॉपिक आप लोग को बताता हूँ उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी टॉपिक है उसको पूरा क्लियर करता हूँ। तो जब तक वो क्लियर नहीं होगा आपको आगे की चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। इसलिए मेरी वीडियो को आप क्रम से देखिए ताकि आपको पूरा समझ में आ सके। ठीक है, चलिए एलसीएम निकालते हैं। 3 और 8 का एलसीएम निकालते हैं। 3 और 8 का एलसीएम निकाल देते हैं। ये लीजिए 3 से जाएगा 3 एकम 3, 8 बच जाएगा। ठीक है, ये 8 से चला जाएगा 8 एकम 8। तो हमारा जो एलसीएम है लघुत्तम समापवर्त क्या हो गया, 3 × 8 बराबर हो गया 24। ठीक है, 24 हमारा एलसीएम मिल गया। 24 को यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब 24 को हमको 3 से भाग देना है। 3 से हम 24 को भाग दे देंगे। 24 को यदि हम भाग दे देंगे 3 से, 3 अट्ठे 24, ये पूरा कैंसल आउट हो जाएगा, 8 बार में जाएगा। जो 8 आएगा उसको इसके अंश से गुणा कर देंगे, 8 एकम 8। फिर वापस हम 24 को भाग देंगे 8 से। 24 को 8 से भाग दे दिया, 8 दिया 24, ये पूरा कट गया। 3 बार में आया, 3 को इसके अंश से गुणा कर देते हैं, 5 दिया 15, 15 और 8 23, 23/24। आई बात समझ में। इस तरह से हम भिन्न को जोड़ सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस है भिन्न को जोड़ने का। इस प्रोसेस से भिन्न को जोड़ने के लिए इस प्रोसेस से गुजरना ही होगा। आप लोग कहेंगे कि भिन्न को जोड़ने के लिए इतना सब करने की आवश्यकता क्यों है, सीधा सीधा दोनों को गुणा करिए और जो भी आएगा उसको यहाँ लिख दिया और इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, आ जाएगा उत्तर। हुआ वही है जो आप बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो हो क्यों रहा है, प्रोसेस आपको पता है क्या सारी चीज़ें हम ऐसा करके कर सकते हैं और क्या ऐसा करना बेहतर होगा। ये जब हम और क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या ऐसा करना बेहतर है। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करना मायने नहीं रखता। गणित में अगर आप समझ गए क्यों, जहाँ पे भी आपको डाउट होता है, जहाँ पे भी आपको बातें समझ में भी नहीं आती, आप प्रश्न पूछिए, आप उनसे प्रश्न पूछिए क्यों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ मैं, क्यों कर रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या इसका प्रोसेस यही है? इसका प्रोसेस ये नहीं है। इसका प्रोसेस जो है वो मैंने बताया है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन करने से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है 7/4 धन 13/6। फिर से हम उसी प्रोसेस के तहत इसको सॉल्व करते हैं। पहले हर का एलसीएम निकाल लें, 4 और 6 का एलसीएम निकाल लें। चलिए 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। 2 से चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 2 से चला जाएगा, 2 एकम 2, 3 नहीं जाएगा ज्यों का त्यों, फिर 3 से चला जाएगा, 3 एकम 3। तो इसका जो एलसीएम है
वो हो जाएगा हमारा 2 × 2 × 3, दैट मीन्स 2 दूनी 4, 4 तिया 12। ठीक है, 12 को हम यहाँ नीचे लिख लेंगे, ये 12 को नीचे लिख लिया। 12 को हम वापस भाग देंगे, किससे भाग देंगे? 4 से भाग देंगे, 3 बार में चला जाएगा, 4 तिया 12। ठीक है, जो भी उत्तर आएगा उसको हम अंश से गुणा कर देंगे, गुणा कर देते हैं, 7 तिया 21 धन। फिर 12 को हम भाग देंगे किससे? 6 से, 6 दूनी 12, तो ये 2 बार में पूरा पूरा कट गया, ये हमारा आ गया 2। 2 को यहाँ 13 से गुणा कर देंगे, 13 दूनी 26। ठीक है, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, ये हो गया आपका 47/12, 47/12। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, पिछले वाले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है? पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ 3 था, यहाँ 8 था, 8 से 24, यहाँ पे एलसीएम आ गया था। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि इसका हमने गुणा कर दिया था, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। गुणा नहीं करना है हमको, क्या करना है? दोनों का एलसीएम निकालना है। ठीक है, इसलिए आप याद रखिए कि हर का हमको एलसीएम निकालना है, ना कि हर को मल्टीप्लिकेशन करना है, ना कि हमको हर को गुणा करना है। ठीक है, एलसीएम वाला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि एलसीएम का मतलब क्या है। एलसीएम वह छोटी सी छोटी संख्या है जिसको ये दोनों डिवाइड करते हैं। मतलब ये बात तो हमको समझ में आएगी, यहाँ जो भी आएगी उसको ये दोनों संख्याएं डिवाइड करेंगी। अब ये आपके ऊपर है कि आप वहाँ पे बड़ी संख्या रख रहे हैं कि छोटी संख्या रख रहे हैं। भाई मैं यहाँ पे 12 रखूँगा तो भी मेरा सॉल्व हो जाएगा, 24 रखूँगा तो भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मुझको इजी कौन सा पड़ेगा? 12 पड़ेगा। इसलिए प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है कि यहाँ पे हमको क्या करना है? हर का एलसीएम निकालना है। ठीक है, ऐसी छोटी सी छोटी संख्या रखना है जो दोनों से डिवाइड हो, ना कि बड़ी संख्या। देखिए, जब आपका एलसीएम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, यदि आपने एलसीएम को अच्छे से समझा है, तो आप यहाँ पे सीधा से ये सब आपको करने की जरूरत ही नहीं है। आप 6 और 4 देखेंगे, फट से हम 12 लिखेंगे। इस तरह से हम योग को समझ सकते हैं। आइए अब हम भिन्न को कैसे घटाना है ये देखते हैं। ठीक है, 13/14 ऋण 9/21। घटाने का प्रोसेस भी हमारा वही है। पहले हम हर का एलसीएम निकाल दें, 14 और 21 का एलसीएम निकाल दें। 2 से चला जाएगा ये, 2 सत्ते 14, ये नहीं जाएगा, 21 ज्यों का त्यों लिख देते हैं। 3 से चला जाएगा, 7 नहीं जाएगा, ज्यों का त्यों, 3 सत्ते 21, फिर ये 7 से चला जाएगा, 7 एकम 7, 7 से कम 7, तो इसका लघुत्तम हो जाएगा, ये मिल जाएगा हमको एलसीएम 2 × 3 × 7। ठीक है, 2 तिया 6 और 6 सत्ते 42, 42 हमारा एलसीएम आ गया। 42 को हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं। 42 को अब हम डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करेंगे? 14 से डिवाइड करेंगे, 14 तिया 42। ठीक है, इसका आंसर आ गया हमारा 3। 3 को यहाँ पे अपन गुणा कर दें, 13 तिया 39 आ जाएगा, माइनस है तो माइनस रख दें बीच में। फिर वापस यहाँ पे अपन 42 को भाग दें, किससे भाग दें? 21 से भाग दें, 21 दूनी 42, यहाँ पे ये 2 बार में पूरा पूरा चला जाएगा, और 2 को हम यहाँ पे गुणा कर दें तो 9 दूनी आ जाएगा हमारा 18। इसको हम घटा देते हैं तो यह आ गया हमारा 21/42। ठीक है, आई बात समझ में? इसको और थोड़ा सा हम सरल कर सकते हैं, 21 से कम 21 और 21 दूनी 42, तो ये आ जाएगा हमारा 1/2। ठीक है, इस तरह से हम घटाना को भी सॉल्व कर सकते हैं। आई बात समझ में? चलिए अब हम गुणा को देखते हैं। भिन्नों का गुणा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है ना, भिन्नों का गुणा बहुत ही आसान है। ठीक है ना, यहाँ पे आप अंश को अंश से गुणा कर दीजिए और हर को हर से गुणा कर दीजिए। 7 तिया 21 और 5 चौक 20, तो इस तरह से हम भिन्नों को गुणा कर सकते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3/16 गुणित 2/21। ठीक है, यहाँ भी हम वैसे ही कर सकते हैं, अंश को अंश से गुणा कर सकते हैं, हर को हर से गुणा कर सकते हैं। उससे पहले अपन देखें क्या ये सिंप्लीफाई होता है क्या? इसको हम सरल रूप में लिख सकते हैं क्या? सरल रूप में लिखने का मतलब क्या हुआ? क्या एक ही संख्या से अंश और हर डिवाइडेड है क्या? यदि डिवाइड है तो इसको अपन डिवाइड कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा सरल रूप में आ जाए। जैसे ये चला जाएगा 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। अब जो बचा है उसको हम आपस में गुणा कर लें, अंश को अंश से गुणा कर दें, ये 1 हो जाएगा और जाएगा आपका 8 सत्ते 56, 1/56। ठीक है, तो इस तरह से हम भिन्नों को आसानी से गुणा कर सकते हैं। ठीक है, ये अब हम भिन्नों के भाग को समझते हैं। ठीक, भिन्नों के भाग को समझने से पहले हमको गुणन प्रतिलोम को समझना होगा। गुणन प्रतिलोम। ठीक है, गुणन प्रतिलोम क्या होता है? मान लीजिए कोई संख्या है 5, कोई ऐसा भिन्न हम बता सकते हैं क्या जिसको 5 में गुणा करने पे हमको 1 मिल जाए? ठीक है,
तो ऐसा क्या भिन्न हो सकता है? ऐसा भिन्न हो सकता है 1/5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, दोनों को आपस में हम गुणा कर देंगे तो हमको 1 मिल जाता है। आइए और एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए 4/7 है। ऐसा कोई भिन्न हम बता सकते हैं क्या जिसमें 4/7 का गुणा करने पे 1 मिल जाए? तो ये हो जाता है हमारा 7/4। ठीक है, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7। तो ऐसा भिन्न जिसको आपस में गुणा करने पे हमको 1 मिल जाए, वे दोनों एक दूसरे के गुणन प्रतिलोम कहलाते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ? 4/7 का गुणन प्रतिलोम 7/4 और 7/4 का गुणन प्रतिलोम 4/7। ठीक है, यहाँ हम गुणन प्रतिलोम को क्यों समझ रहे हैं? चलिए, 5 में हम 5 का भाग दे देते हैं, कितना आ जाता है? 1 आ जाता है। या फिर 5 में हम 1/5 का गुणा कर दें तो भी 1 आ जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ? मैं 5 में 5 का भाग दे रहा हूं तो 1 आ रहा है। यहाँ पे 5 में इस 5 के गुणन प्रतिलोम का गुणा कर रहा हूं तो 1 आ रहा है। कहने इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि किसी संख्या का भाग दें या उस संख्या के प्रतिलोम का गुणा करें, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, आइए अब हम भिन्न के भाग को समझते हैं। 1/3 भागित 5/7। तो मैं इसको कैसे लिख लूँ? 1/3 गुणित 7/5 कर लूँ। मतलब 5/7 का मैं भाग दे रहा हूँ तो इसके प्रतिलोम का गुणा कर दूँ, उसका मतलब एक ही है। मतलब क्या हो गया? 7 एकम 7 और 5 या 15। तो 1/3 भागित 5/7 कितना आ गया? 7/15। आई बात समझ में? तो इस तरह से हम भिन्नों का भाग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, हमको भिन्नों को भाग देने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन हम इसको भिन्नों का गुणा करके हल कर रहे हैं। आखिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम सीधा सीधा भिन्नों को भाग क्यों नहीं कर रहे हैं? इसके पीछे का कारण ये है, जैसे हम भाग की सामान्य प्रक्रिया को समझें। 6 भागित 2, इसका क्या मतलब हुआ? 2 का पहाड़ा हमको इतना बार पढ़ना है कि 6 आ जाए। 2 तिया 6। यही बात जब भिन्नों पे आती है, यदि हम 4 को भाग दें 1/2 से, इसका क्या मतलब है? हमको 1/2 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो भिन्नों को भाग देने की प्रक्रिया थोड़ी कठिन हो जाती है, तो उसको सरल करने के लिए हम क्या करते हैं? गुणा का प्रयोग करते हैं, ताकि ये प्रक्रिया हमारी सरल हो जाए। ठीक है, अब इसी को मैं ऐसे कर लूँ, 4 गुणित 2/1 मतलब 4 दूनी 8, 8/1, 8/1 मतलब 8। ये थोड़ा सा सरल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमको भाग देना थोड़ी सी प्रक्रिया कठिन हो जाती है। इस जब हम भिन्नों को भाग देते हैं तो भाग देने के बजाय उसको हम उसके प्रतिलोम से गुणा कर लेते हैं, वो हमको ज़्यादा सरल लगता है। आई बात समझ में? ठीक है, यह वीडियो देखने से पहले आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि ये भिन्न पे जो मेरे वीडियो है उसको जाके आप ज़रूर देखें, ताकि आपको भिन्न का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ में आ जाए। आज की इस वीडियो में मैंने पूर्णांकों के योग, घटाना, गुणा और भाग को सरल तरीके से बताने का प्रयास किया हूँ। आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि मेरे चैनल के सारे वीडियो को आपको देखना है तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है मैथ्स क्लासेस 2309। ठीक है, आप यूट्यूब के सर्च बार में मैथ्स क्लासेस 2309 ये सर्च करेंगे तो मेरे सारे वीडियो आ जाएंगे, आप उसको आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, आज का वीडियो यदि आपको यूज़फुल लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल में अगर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।